नमस्कार, द एंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 76वीं जयंती आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दी श्रद्धांजलि। देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर पीसीसी में हुआ पुष्पांजलि कार्यक्रम। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित कार्यकर्ताओं ने दी श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दी प्रदेशवासियों को इंदिरा रसोई योजना की सौगात। 8 रुपए में मिलेगा पौष्टिक भोजन। मौसम विभाग ने पश्चिमी राजस्थान में भारी बारिश के जताए आसार। प्रदेश के 8 जिलों के लिए किया येलो अलर्ट जारी। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आज 76वीं जयंती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और राजीव गांधी के बेटे राहुल गांधी ने पिता को श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें दूरदृष्टि से परिपूर्ण बताया है। राहुल गांधी ने पिता की तस्वीर ट्वीट करते हुए कहा, राजीव गांधी एक गजब के दृष्टा और अपने वक्त से बहुत आगे के व्यक्ति थे, लेकिन इन सब से परे वो एक उदार और प्रेम से ओतप्रोत इंसान थे। मैं उन्हें अपने पिता के रूप में पाकर खुद को बहुत भाग्यशाली और गौरवान्वित महसूस करता हूँ। हम उन्हें आज और हर दिन याद करते हैं। बता दें कि राजीव गांधी का जन्म आज ही के दिन यानी 20 अगस्त 1944 को हुआ था। वे देश के 9वें प्रधानमंत्री थे। उन्होंने प्रधानमंत्री के तौर पर 1984 से 1989 तक देश का नेतृत्व किया। प्रदेश में कोई भी भूखा न सोए के संकल्प के साथ आज राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार ने इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ किया। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर इस योजना के तहत कोई भी जरूरतमंद महज 8 रुपए में पौष्टिक एवं स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले सकेगा। इस योजना के तहत प्रदेश के 213 नगरीय निकायों में 358 रसोइयों के माध्यम से इनमें बैठाकर भोजन कराने की व्यवस्था है। इन रसोई को प्रदेश के विभिन्न शहरों में रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और अस्पताल जैसे प्रमुख स्थानों पर स्थापित किया गया है। भोजन में मुख्य रूप से दाल, चपाती, सब्जी और अचार होंगे। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से प्रति थाली 12 रुपए का अनुदान उपलब्ध कराया गया है। योजना में प्रतिदिन 1.34 लाख और प्रतिवर्ष 4 करोड़ 87 लाख लोगों को भोजन कराने का लक्ष्य रखा गया है। इस रसोई योजना में खाने की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा गया है। रसोई में दोपहर और शाम के भोजन का समय निर्धारित किया गया है। यह सुबह 8:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक और शाम को 5 बजे से रात 8 बजे तक रहेगा। पूरी योजना की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाएगी। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आज जयंती है। राजीव गांधी की जयंती पर कांग्रेस ने बीजेपी को राम और राम मंदिर निर्माण के मुद्दे पर तगड़ा जवाब देने की कोशिश की है। राजीव गांधी की जयंती के मौके पर कांग्रेस ने विज्ञापन जारी कर राम राज्य की कल्पना को साकार करने वाले चेहरे के तौर पर राजीव गांधी को बताया है। कांग्रेस ने अपने विज्ञापन में 21वीं सदी के आधुनिक भारत के साथ ही अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की नींव रखने वाले कांग्रेस के नेता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को श्रेय दिया है। कांग्रेस ने दावा किया है कि राजीव गांधी के कार्यकाल में ही सबसे पहले राम राज्य की नींव रखी गई थी। राजीव गांधी ने देशवासियों के लिए 21वीं सदी के आधुनिक भारत के निर्माण की कोशिश के साथ ही भारतीयों की आस्था और धार्मिक भावनाओं का सम्मान किया था। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आज 76वीं जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उन्हें ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर लिखा कि भारत रत्न श्री राजीव गांधी जी को उनकी जयंती पर मेरी विनम्र श्रद्धांजलि। हमारे सबसे कम उम्र के पीएम और अपनी प्रगतिशील दृष्टि के साथ उन्होंने भारत को तकनीकी उन्नति पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक आधुनिक राष्ट्र में बदल दिया। राष्ट्र के विकास में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। भारत रत्न और देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के मौके पर आज देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता उन्हें याद कर श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं। प्रदेश में भी राजीव गांधी की जयंती को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। हालांकि इस बार कोरोना संकट और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के चलते कार्यक्रम बड़े स्तर पर आयोजित नहीं हो रहे हैं। प्रभात फेरी, विचार गोष्ठी की बजाय आज वृक्षारोपण, फल वितरण और पुष्पांजलि जैसे कार्यक्रम ही आयोजित किए जा रहे हैं। देश में बढ़ रहे कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में एक बार फिर उछाल आया है। आज कोरोना के नए मामले 69,652 सामने आए। वहीं संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 28,36,000 के पार पहुंच गया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि संक्रमण से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या करीब 21 लाख हो गई है और जांच में तेजी आई है।
आज सुबह के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 977 लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या बढ़कर 53,866 हो गई है। देश में संक्रमण के मामले बढ़कर 28,36,926 हो गए हैं, जिनमें से 6,86,395 लोगों का उपचार चल रहा है और 20,96,665 लोग उपचार के बाद इस बीमारी से उबर चुके हैं। राजस्थान में आज कोरोना के 690 नए मामले सामने आए हैं। आज अजमेर में कोरोना विस्फोट हुआ है। अजमेर से 138 नए मामले सामने आए हैं। भीलवाड़ा से 106, अलवर से 100, जयपुर से 99, उदयपुर से 82, नागौर से 50, चित्तौड़गढ़ से 22, बूंदी से 38, प्रतापगढ़ से 19, जोधपुर से 36 नए मामले सामने आए। वहीं प्रदेश में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 65,979 है। इनमें एक्टिव केसेस की संख्या 14,671 है और आज प्रदेश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 5 है। इसी के साथ प्रदेश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 915 पहुंच गया है। भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर आज प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, मुख्य सचेतक महेश जोशी सहित कई विधायक और पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि राजीव गांधी जी ऐसे नेता थे जो डिजिटल क्रांति लाए थे। उन्होंने युवाओं को 18 साल की आयु में अपने मत का प्रयोग करने का अधिकार दिया। इस मौके पर महेश जोशी ने कहा कि राजीव गांधी एक युवा व्यक्तित्व के धनी थे। उन्होंने देश को नई सोच दी। देश को आने वाली चुनौतियों के लिए उन्होंने तैयार किया। सचिन पायलट ने कहा, आईटी टेलीकॉम में वो एक क्रांति लाए। आज के नौजवानों के लिए राजीव गांधी एक प्रेरणा है। उन्होंने साथ ही भाजपा पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उनकी राजनीति दुर्भावना वाली राजनीति नहीं थी। हमारे महान नेता स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जयंती के ऊपर उनकी चित्र को पुष्पांजलि अर्पित की गई है। राजीव गांधी जी ऐसे नेता थे जो आज डिजिटल क्रांति हम देख रहे हैं, वो भारत को अगर किसी ने दी तो राजीव गांधी जी थे। 18 वर्ष के युवाओं को अगर वोट दे करके सरकारें चुनने का, अपने मत का प्रयोग करने का अधिकार दिया तो वो राजीव जी थे। महिलाओं को स्थानीय निकायों में और पंचायती राज में अगर 33% आरक्षण देने का काम किया तो वो राजीव जी थे। राजीव जी ने इस आधुनिक भारत के निर्माण में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया और देश की एकता और अखंडता के लिए वो शहीद हो गए। मैं समझता हूँ राजीव जी नहीं होते और राजीव जी प्रधानमंत्री नहीं बनते तो ये जो आज हम देख रहे हैं, जिस प्रकार की व्यवस्था, मैं समझता हूँ वो नहीं हो पाती। विपक्ष ने उस वक्त भी बहुत कुछ कहा था, लेकिन आज जो स्वरूप दुनिया में, जो स्थान भारत का बना है, उसमें राजीव जी का बहुत बड़ा योगदान है। हमने हमारे महान नेता को जो कम उम्र लेकर के आए थे, हमारे बीच में कम समय तक रहे, उनको हमने जयंती के उपलक्ष्य में ये जयंती। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की जयंती है। हम सब लोगों ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय पर उनको श्रद्धासुमन अर्पित किए, पुष्पांजलि अर्पित करी और उनके द्वारा जो योगदान रहा भारत के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के माध्यम से और देश की राजनीति में, मैं समझता हूं कि राजीव जी ने बहुत कम समय में वो काम कर दिखाया। 80 के दशक में अगली शताब्दी की नींव रखने के लिए क्या तैयारियां नौजवानों को करनी हैं। आईटी, टेलीकॉम, कंप्यूटर का जो रेवोल्यूशन देश में आया, उनकी परिकल्पना थी और आज उनको गए लगभग 30 साल हो गए, लेकिन मैं समझता हूँ आज भी नौजवानों के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत हैं। हम सब न सिर्फ कांग्रेस जन, लेकिन वो ज़माना ऐसा था जब राजीव गांधी जी न सिर्फ देश लेकिन दुनिया भर के लिए एक प्रतीक बन गए थे। आज उनको हमने याद किया और मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो रास्ता दिखाया है इस देश में, चाहे पंचायत राज का गठन हो, चाहे एंटी डिफेक्शन कानून हो, दुनिया भर के जो बदलाव वो लेकर आए पार्लियामेंट के माध्यम से, एक प्रचंड बहुमत उनके पास था। 400 सांसद होने के बावजूद, जब भाजपा के पास सिर्फ 2 सांसद थे, तब भी कभी उन्होंने ऐसी बातें नहीं करी कि विपक्ष मुक्त कराना है भारत को। लेकिन आज जो लोग सत्ता में हैं वो कांग्रेस मुक्त करने की बात करते हैं। इस प्रकार की दुर्भावना वाली राजनीति को हमेशा राजीव जी ने नकारा था। एक सरल, शांत स्वभाव के, मधुर भाषी, पढ़े लिखे नौजवान, अच्छा बोलने वाले एक ऐसे नेता थे जिसको पूरे देश और दुनिया पर
गर्व था, आज उनको हमने याद किया और आने वाले समय में उनका अनुसरण कांग्रेस पार्टी करेगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। राजीव जी को नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। युवा सोच का एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने देश को एक नई सोच दी, देश को इस बात के लिए तैयार किया कि 21वीं सदी में आने वाली चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए ये देश 20वीं सदी में अपने आप को तैयार करे। नई शिक्षा नीति, दल बदल विरोधी कानून, बहुत सारी ऐसी बातें हैं। बहुत महिलाओं के प्रति उनका जो एक महिलाओं की जो पीड़ा समझने का उनका एक भाव था। कंप्यूटर की बात हो, मोबाइल की बात हो, देश को एक नया रूप देने की बात हो, राजीव जी ने हर क्षेत्र में पहल की। मैं ऐसे विशाल व्यक्तित्व को आज जो हमारे बीच में नहीं है, देश की एकता अखंडता, देश के लिए जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी, ऐसे व्यक्तित्व को नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। राजस्थान में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसे देखते हुए राजस्थान हाई कोर्ट में अगले 2 दिन के लिए कार्य स्थगित रहेगा। कोविड-19 के चलते 20 और 21 अगस्त को हाई कोर्ट में कार्य स्थगित रखने का निर्णय लिया गया है। वहीं 24 अगस्त से केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई होगी। बता दें कि पहले हाईकोर्ट में कामकाज को बुधवार तक के लिए सस्पेंड किया गया था, लेकिन अब कार्य स्थगन को अगले 2 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है। दरअसल सबसे पहले हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव और बाद में नेगेटिव आने के बाद पिछले दिनों यहां के 2 और जज पॉजिटिव पाए गए थे। इसे देखते हुए हाईकोर्ट प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गया है, जिसके तहत ये निर्णय लिया गया है। उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर मंडल द्वारा मंडल रेल प्रबंधक मंजूषा जैन के नेतृत्व में एक प्रेस वेबिनार का आयोजन किया गया। इस वेबिनार में मीडिया को जयपुर मंडल द्वारा हाल के दिनों में किए गए कार्यों से अवगत कराया गया। कोविड-19 लॉकडाउन अवधि माह अप्रैल व मई से आज दिनांक तक सबसे चिंताजनक विषय जयपुर मंडल के कर्मचारियों, अधिकारियों एवं उनके परिवारजनों की सुरक्षा सुनिश्चित करना था, जिसे रेलवे ने फुट ऑपरेटेड वॉश बेसिन, फेस मास्क और सैनिटाइजेशन इत्यादि द्वारा प्रबंधित किया, जिससे संक्रमित केसों की संख्या नगण्य रही। जयपुर मंडल ने 64 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से लगभग 1 लाख श्रमिकों को अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचाया। कुल मिलाकर 750 ट्रेनें जयपुर मंडल से गुजरी, जिनमें से 403 यात्री गाड़ियां थी, जिनमें आवश्यक खान पान, पानी एवं अन्य आवश्यक सामग्रियों को उपलब्ध कराया गया। लॉकडाउन अवधि के दौरान सुरक्षा, परिचालन एवं मोबिलिटी में बढ़ोतरी करने के लिए आधारभूत ढांचा तैयार करने के कई कार्य किए गए। रेल प्रशासन आला अधिकारी भी इस वेबिनार में उपस्थित रहे। कोविड के समय में जबकि सब लोग सुरक्षित रहने के लिए अपने को सावधानी बरत रहे थे, ऐसे समय में हमारे रेलकर्मी और अधिकारी पूरे समय कार्य में जुटे रहे और चूंकि पैसेंजर ट्रेन का संचालन इस समय कम हो रहा था, हमने ट्रैक्स पे अपने काम करने के लिए बहुत इस समय का सदुपयोग किया और कई सारे जो पेंडिंग काम थे सेफ्टी को या ट्रेन संचालन को कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, जैसे ब्रिज वर्क्स हैं, ट्रैक वर्क्स हैं या स्टेशन पर काम है, वो करे हैं। एक बहुत बड़ा कीर्तिमान जो हमने इस दौरान स्थापित किया वो है पहले पैसेंजर इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाने का। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये सब काम हमने अपने रेल कर्मियों और उनके परिवारजनों की सुरक्षा को, कोविड से सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए ही किया और मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर के द्वारा जो भी मापदंड बताए गए हैं वो पूरे प्रोटोकॉल के साथ ही हम लोगों ने ये काम किया, जिसकी सफलता हमको इस रूप में मिली कि हमारे यहाँ कोविड इन्फेक्शन होने वाले नगण्य संख्या के रेलकर्मी रहे हैं। राजस्थान में मानसून की मेहरबानी से विभिन्न इलाकों में झमाझम बारिश का दौर लगातार जारी है। पिछले 15 दिनों से प्रदेश में मानसून सक्रिय बना हुआ है। प्रदेश में आज भी मानसून की मेहरबानी बने रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने 20 अगस्त के लिए पश्चिमी राजस्थान के 5 जिलों समेत 8 जिलों में तेज मेघ गर्जन के साथ भारी बारिश के आसार जताए हैं। इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में झमाझम बारिश के बीच आज मानसून की रहमत पश्चिमी राजस्थान में ज्यादा रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने प्रदेश में 8 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए इनमें मेघ गर्जन के साथ भारी बारिश की संभावना जताई है। इन 8 जिलों में से 5 जिले पश्चिमी राजस्थान के हैं। मौसम विभाग के अनुसार बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर और नागौर के अलावा पूर्वी राजस्थान के कोटा, झालावाड़ और 12 जिले में बारिश की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल में राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की इनामी राशि में मामूली बढ़ोतरी की गई थी, लेकिन मोदी 2 में इन पुरस्कारों को नाम के साथ
दाम का बनाने की तैयारी कर ली गई है। खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की इनामी राशि में भारी भरकम बढ़ोतरी के लिए कमर कस ली है। देश के सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न की पुरस्कार राशि में 10 या 20 नहीं बल्कि 70% की बढ़ोतरी की जा रही है। यानी कि जिस सर्वोच्च खेल सम्मान के लिए अब तक 7.5 लाख रुपए मिलते हैं, अब उसे 25 लाख रुपए किए जाने की तैयारी कर ली गई है। खेल मंत्री किरेन रिजिजू की ओर से जल्द इसकी घोषणा की जाने वाली है। खिलाड़ियों की ओर से यह भी कहा जा रहा था कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की इनामी राशि बेहद कम है। इसे मंत्रालय ने भी समझा और राशि बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार कर डाला। वैश्विक बाजारों से नकारात्मक संकेत मिलने से आज सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन गुरुवार को शेयर बाजार जोरदार गिरावट पर खुला। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 393.86 अंक यानी 1.2% नीचे 38,220 के स्तर पर खुला। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 0.96% यानी 109.96 अंकों की गिरावट के साथ 11,299 के स्तर पर खुला। प्री ओपन के दौरान सेंसेक्स में 200 से ज्यादा अंकों की गिरावट थी। दिग्गज शेयरों की बात करें तो आज जी लिमिटेड, टाटा स्टील, गेल, टेक महिंद्रा, पावर ग्रिड, रिलायंस, बजाज ऑटो, विप्रो, सिप्ला और यूपीएल के शेयर हरे निशान पर खुले। वहीं जेएसडब्ल्यू स्टील, ग्रासिम, कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक, अडानी पोर्ट्स, एचडीएफसी, हिंडाल्को, एशियन पेंट्स और इंडसइंड बैंक के शेयर लाल निशान पर खुले। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए द एंगल। नमस्कार।